आज हम करते हैं मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का बुक का रिव्यू। ये कितनी अच्छी बुक है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, हम करते हैं शुरू। ये है 3rd एडिशन जो अभी अप्रैल 2023 में छपा हुआ है। तो चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं। ये है इसमें सूची। इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के दृष्टि में देखना आपको, जिसमें हमें सामान्य परिचय दिया हुआ, पड़ोसी राज्य कौन कौन से, पुनर्गठन संभाग कौन से है, फिर इसका भूगोल दिया गया जिसमें हमको इसमें बताया गया है भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भिक रचनाएं, नदियाँ, अपवाह तंत्र, बांध एवं परियोजनाएं, जलप्रपात, झीलें और तालाब। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ भी बताई गई है। मध्य प्रदेश की कृषियाँ, प्रमुख फसल, सिंचाई संसाधन, कृषि, जलवायु प्रदेश, उसके पशुधन, वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य, जलवायु, और इसकी जो प्रमुख जनजातीय और जनजातीय व्यक्ति है उनके बारे में। और फिर इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसमें कौन से परिवहन है, सड़क, रेल, वायु, ऊर्जा संसाधन कौन से है, खनिज संसाधन कौन से, उद्योग कौन से है, खाद्य प्रसंस्करण और जीआई टैग, राज्य नीति योजना आयोग के बारे में, मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं, बजट और जनसंख्याएं, और इसका जो पॉलिटिकल जो पोर्शन है उसमें इसकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो हम अपने केंद्र के साथ मिलकर पढ़ेंगे। ऐसी मध्य प्रदेश पंचायती राज, पुलिस व्यवस्था और संवैधानिक एवं संवादिक आयोग। फिर हम अब देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर किसी सब्जेक्ट पेपर का। इसमें हम देखते हैं साहित्य कला कौन कौन सी है, प्रमुख समारोह कौन से, प्रमुख संग्रहालय कौन से, प्रमुख मेले, प्रमुख त्यौहार, लोक नृत्य, प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख संगीत घराने, लोक चित्रकला, शिल्पकला, साहित्यकार एवं उनकी कीर्तियाँ, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, पुरस्कार व सम्मान, मंदिर व मस्जिद, प्रमुख गुफाएं, प्रमुख मकबरे, समाधियाँ, प्रमुख किले, प्रमुख महल, जिनके बारे में हमको सबको पढ़ना पड़ेगा। ऐसी एमपी का इतिहास, इसकी जो टाइमलाइन क्या है, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, और इसके जो अन्य पोर्शन है, छोटे छोटे पोर्शन, ज़्यादा बड़े नहीं है। खेल परिदृश्य होगा, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, पर्यटन, पर्यटन में योगदान, 52 जिलों का जो टोटल जो 52 जिले हैं, प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से है, संचार व्यवस्था, प्रसिद्ध स्थल के उपनाम, किनारे बसे नगर कौन से है, जो मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति या कुछ भी प्रथम में हुआ है, बड़ा छोटा ऊंचा लंबा, जो भी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रशासनिक भवन के नाम, सन के संसार, 52 जिलों की अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है, मध्य प्रदेश के परिवर्तन नाम, जिलेवार जानकारी, वर्तमान मंत्रिमंडल, और लास्ट में हम देखते हैं भोपाल गैस कांड। तो इसमें हमको बताया गया है इसका जो है जनरल परिचय, कौन सी इसकी बहुत भौगोलिक स्थिति कैसी है, इसका प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक, न्यायिक और आर्थिक। ठीक, अभी जो फिलहाल जो देखो इसमें बहुत ही अच्छा जो समाचारों में है उसको भी इसमें ऐड किया हुआ है। जैसे समाचार पन्नों में 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बनाने की घोषणा की। अभी तक टोटल 52 थे, अब कितने हो जाएंगे, 53। देखो ये मैथ है जिलावार, जो ये पश्चिम में इसमें राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर में इसके उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, जबकि दक्षिण में महाराष्ट्र जिलों से कनेक्ट है, उन जिलों ने राज्य से। ऐसे के जो है प्रतीक चिन्ह हो गया, सफ़ेद लीली हो गया, दूध राज हो गया, महाशीर एक मछली का नाम होता है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसके जो वृक्ष मेन राष्ट्रीय फल कौन से है, और देखो बहुत ही अच्छा, देखो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसी प्रकार समाचार पन्नों में मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम की प्रजाति को जीआई टैग प्रदान किया है। किसको, सुंदरजा प्रजाति, जिस फल को जीआई टैग प्रदान किया गया
तो अन्य जो फल है, अन्य जो जेट है, उनको भी आपको ध्यान में रखना। देखो 2020 में मल्लखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। ठीक, इसको देखो बहुत ही अच्छा ही रिव्यू है इसका। यह देखो समाचार पन्नों में, सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो इसके जो ये ढोल मृदंग, ऐसे इसका ये थोड़ा मैप है, देख बहुत अच्छा वो इसमें। इसके जो है पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, अभी पश्चिम में है, पश्चिम उत्तर में राजस्थान हो गया, पश्चिम में टोटल गुजरात होगा, दक्षिण में महाराष्ट्र होगा, पूर्व दक्षिण में छत्तीसगढ़ होगा, उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया। देखो बहुत ही अच्छा। देखो इसमें जो क्वेश्चन मार्क भी है, कौन से ये रहे, मध्य प्रदेश जिला पोर्टल के अनुसार सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, वह मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। ये आपको विचार करने के लिए बोल रहा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। इतनी अच्छी बुक है ये। देखो इसका जो फिर पुनर्गठन संभाग के बारे में बताया गया। ऐसे इसके पार्ट सी में शामिल प्रमुख क्षेत्र हो गया। सबसे अच्छी बात ये मैप के द्वारा दर्शाया गया है इसमें। देखो ये है, ये एक उसमें बनाया गया, तालिका में बनाया गया, बहुत अच्छी तालिका बनाई गई है। ये मैप के द्वारा दर्शाया गया सबको, कितना अच्छा बताया गया इसमें। देखो टीवी न्यूज भी है, 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। बहुत अच्छे कंटेंट दिए गए सबको। ये C11 में जनगणना दे दी है, जनगणना 1971 की स्थिति। आपको सब याद नहीं करनी, आपको ओनली मेन 2-3 याद करने हैं बस, सबको आपको याद नहीं करना। ऐसे इसका देखो भौतिक विभाजन के बारे में बताया गया, जो कन्फ्यूजन पॉइंट भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। संभागों के गठन से संबंधित, ये कर्क रेखा से संबंधित, जो कन्फ्यूजन जो पॉइंट होता है वो भी नहीं हो आपको। ठीक, देखो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कौन है, 14 जनवरी, स्टूडेंट हैप्पी बर्थडे सर, मी थैंक यू। देखो ये जो हंसी मजाक का भी, जो आपका मूड फ्रेश होता रहे। क्वेश्चन मार्क, देखो हंसी में, यदि आप बेरोजगार हो और आपको कोई पसंद आ जाए तो पूरी कायनात उसकी शादी कहीं और करने में जुट जाती है। देखो कीरा बहुत ही अच्छा हुआ है। मालवा की जलवायु चीनी यात्री हाहान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा था। अभी क्वेश्चन बनेगा ये कब आया भारत, तो आपको ये याद करना। कहाँ देख मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा ये सब। देखो इसकी प्रमुख चोटियाँ, जो एक मैप के द्वारा बहुत ही क्रमवाइज और अच्छे से बताया गया, कौन सी उत्तर में, कौन सी पूर्व में, कौन सी पश्चिम में, कौन सी दक्षिण में, और फिर उत्तर से पश्चिम, और फिर पश्चिम से पूर्व भी है, उत्तर से दक्षिण भी है। ये आपको सब अरेंज करनी है, क्वेश्चन बनती है ऐसे। देखो ये पर्वत श्रृंखला है, कुछ नदियाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण में आपको बताई गई है। बस तुम एक बार सरकारी एग्जाम निकाल कर देखो, अनजान लोग भी तुमसे दूर के रिश्ते निकाल लेंगे। समझे, बहुत ही बड़ी बात कही गई यहाँ पर। आप एक बार एग्जाम निकालिए, वो जो आपसे दूर दूर के लोग आपसे किसी न किसी रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक, ऐसे देखो भूगार्मी रचना, इसको जब आपको पढ़ना तो इंडिया की भूगार्मी रचना के साथ पढ़ोगे तो बहुत आसान होगा पढ़ना। देखो आर्टियन चट्टानें होगी, धारवाड़ चट्टानें होगी आपकी, ठीक, कडप्पा हो गया, विध्वंस हो, दक्कन ट्रैप हो, गोंडवाना हो गया, और ये टर्सरी जो सबसे नवीनतम है। इसी प्रकार इसकी जो मध्य प्रदेश की नदियाँ अपवाह तंत्र है उसके बारे में दिया गया। देखो मैप बहुत अच्छे से दिया गया है इसमें। इसकी जो है नदियाँ के बारे में देखो, आपको क्रम वाइज पूछेगा कौन पश्चिम से पूरब की ओर है या उत्तर से दक्षिण की ओर, तो बहुत ही ईजिली वे में आप इसको याद कर पाओगे। यहाँ भी बहुत अच्छे से है। ऐसी जलप्रपात के बारे में दिया गया है यहाँ पर। ठीक,
ऐसे सिंधु नदी, घाटी, जो केन नदी, इनके बारे में दिया गया। ये आपकी सब नदियाँ हैं। ठीक, सबसे अच्छी बात मेरे को इसमें जो लगी है, जो मैप है इसमें, ये जो ब्रैकेट में छोटी छोटी बात है, माही नदी को आदिवासी गंगा नदी कहा जाता है। देखो, आपको ये पहले नहीं पता होगी, बट अब आपको ये सब पता पड़ जाएगी इस बुक के द्वारा। ये MPPCS की सभी एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट बुक है। ठीक, ऐसी ही अलग अलग, देखो कितना अच्छा मैप बनाया। ठीक, यदि आपके घर में आपके ओपिनियन बताने को भी जुबान लड़ाना कहा जाता है, तो पढ़ते रहिए दोस्त। ठीक, आपको पढ़ना, आप पीछे नहीं हटना। ठीक, ऐसे देखो समाचार पन्नों में ये इसका, ये देखो पेच नदी, ये आपको कार्टून बना के दिखा रहा कि आपको समझ में आ जाए। ऐसी कैन, ये जो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने के लिए जो लिंक प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसके बारे में बताया गया। कब गया? 2005 में। ठीक, देखो कहाँ से निकलती, कहाँ जाती है, ऐसे ये सब इसको आपको बताया गया। ये बांध परियोजना के बारे में बताया गया। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए बस। ये नेहरू जी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की गई थी। देखो, इस वन लाइन क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये बताओ कि आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? तो आपको सीधा एक लाइन में जवाहरलाल नेहरू उत्तर देना होगा। देखो, फिर एक ये किसी स्टूडेंट ने इनको किया था, उसके बारे में दिया गया। कन्फ्यूजन पॉइंट बार बार, बहुत अच्छा। देखो, आपको ये दिमाग की कसरत कराने के लिए आपको पलजी दी गई, इसको आपको पूर्ण करना, जो बहुत ही कम बुकों में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक, आपके को जलप्रपात बता दिया गया इसमें, ऐसी प्रमुख झीलें बता दिया। ठीक, फिर एक और बार मतलब वो जो पल्स टाइप आपको भरने इसमें, जो आपको बहुत ही अच्छा लगा। पढ़ाई करो और इतनी काबिल बनो कि एक दिन तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे कजन को ताना मारा जाए। मतलब कजन जानते हो, जो चचेरे फुफेरे भाई के लड़के, मतलब भाई होते हैं, उनके लिए बोल देते हैं। देखो, इसमें बीच में मोटिवेशन लाइनें बोलते हैं इनको, इतना पढ़ो कि आपके होने वाले बच्चे का गोवा प्लान भी कैंसिल ना होए। ठीक, जब आप पढ़ लिख लोगे तो उसके बाद देखो, इसकी मिट्टियों के बारे में बताएगा, किसकी मिट्टियों के बारे में। फिर आगे पल्स, बार बार आपके दिमाग की क्या करा रहा है, वर्जिश, कसरत। आपको इसे पढ़ना और इसको भरना है, इसको सबको पढ़ना है, इनको भरना है। ठीक, ऐसी ऐसी कृषि के बारे में, जो कृषि इसको जो भारत की प्रमुख कृषि उसके साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छी बुक है ये। ऐसी प्रमुख फसल का इसमें वर्णन किया गया, कौन कौन सी प्रमुख फसल है। ये मध्य प्रदेश बागवानी के बारे में, सिंचाई के बारे में बताया गया, कितना भूमि जल है, कितना धरातलीय जल है। फिर बजट के बारे में बताया गया। सिंचाई में, ये सिंचाई है जो एक पाई मैप के द्वारा बताया गया है। इसके द्वारा, पाई मैप के द्वारा सिंचाई का वर्णन। ठीक, अन्य है। इसमें जो पशुधन है उसके बारे में बताया गया, जो इंडिया के पशुधन है उनको इनको साथ में पढ़ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैथ आपको बार बार बनाओ तो आपको रिवीजन के टाइम बहुत मदद मिलेगी और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो, सर्वाधिक भैंस कहाँ मिलती है? मुरैना में। सर्वाधिक भेड़ कहाँ मिलती है? शिवपुरी। तो मुरैना कौन सी है? भैंस। ऐसी मंदसौर में क्या मिलती है? ऊँट। सर्वाधिक धार में क्या मिलती है? सर्वाधिक पशु, ये सर्वाधिक बकरी। झाबुआ में क्या मिलते हैं? पशु घनत्व बहुत ज़्यादा। बुरहान में सबसे कम हो गया। तो ये उसके बारे में सब बताया गया। देखो, मैप के जो चित्र के द्वारा बताया जाता है बहुत जल्दी से याद हो जाता है। यदि गाय माता है तो मैं तुम्हारी मौसी हूँ। कौन कह रही है? भैंस। देखो, बहुत ही मतलब समझाने की कोशिश की गई है। या कैसी भी, देखो बकरी का नाम चांदनी रख दिया है। ठीक, ऐसे ही हो गया। जीआई टैग, ये वन संसाधन के बारे में बताया गया है यहाँ पर।
आपको पढ़ते जाना, और जितने मैप इसमें ये आपको सब कॉपी पे बनाने हैं जो जल्दी याद हो जाए। बंदीपुर 2021 के बारे में यहाँ दिया गया। ठीक, फिर आपको ये दोबारा दिमाग की कसरत करा रहा, उसका उत्तर कौन सी। ये अभ्यारण्य आ गया, कौन से अभ्यारण्य, ये आपके आ गया बाघ रिपोर्ट हो गया आपके बारे में। ठीक है जी, देखो यहाँ फिर अभ्यारण्य का भी वो दिया मैप, कहाँ क्या है क्या नहीं है। ये विशेष जंतु की संरक्षण के बारे में बताया गया है यहाँ पर आपको। ठीक, ऐसे ही प्रमुख अभ्यारण्य के नाम दे दिए, आरक्षित क्षेत्र के नाम बता दिए। और ये चिंटू चीता जो अभी मैं तेज दौड़ कर आऊँगा, कोनों में बस जाऊँगा, मतलब जो अभी अफ्रीका से जो कुछ 12-13 चीते आए उनकी बात किया जाए, उनकी बात कर रहा है ये। ठीक, देखो चिंटू चीता, अभी आपने समाचार में पढ़ा होगा कि कुछ हमारे जो आए चीते थे वो कुछ मर गए क्योंकि उनको जलवायु सूट नहीं हो पाई वहाँ की। देखो ये पहली बार हुआ, तो इसको आपको बहुत ही ज़्यादा याद करना इनको। ठीक, देखो ये जलवायु के बारे में दिया गया, कहाँ कौन सी जलवायु है, कहाँ कैसी जलवायु नहीं है। ये जनजाति होगी इसकी, कौन सी जनजाति। सबसे अच्छी बात है ये मैप अपने हैंड राइटिंग के बने हुए मैप अपलोड लगाए हुए इसमें। ये जनजाति बेगा बाहरी है, जनजाति का भोजन, देखो भोजन भी आपको देखना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश की मेट्रो सेवा, भोज मेट्रो भोपाल, इंदौर मेट्रो, जबलपुर मेट्रो, ये भी प्रस्तावित है, ये भी प्रस्तावित है, ये सब मतलब जो आने वाले दिनों में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देखो मजा क्या, मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस 1 अप्रैल 2023 से रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी गई है। इस ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटा में 160 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी अपनी। ठीक, देखो इसका वायु परिवहन के बारे में बताया गया, कहाँ कौन कौन से यहाँ कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुछ राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, तो उसके बारे में यहाँ देखो बहुत अच्छे से समझाया गया। जो अभी छठवा एयरपोर्ट पहुँच तो छठवा कौन सा, रीवा या चौराहा में प्रस्तावित है ये अभी। ठीक, ऐसे इसके ऊर्जा संसाधन के बारे में दिया गया, इसके बारे में ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में दिया गया। ठीक, बहुत ही अच्छी बुक। इसकी खनिज संसाधन को भी देखो आप, देखना आप जरूर। देखो कजिन की शादी में भौकाल मचाना है तो पढ़ते रहिए, क्या करना आपको, अगर बाद में कुछ अच्छा करना तो पढ़ते रहिए। इसकी झलक सबसे अलग, मतलब इस बुक की बारे में कह रहा है, या फिर इस जो ये बना हुआ ये जो मैं मतलब ये जो बना हुआ है इसके बारे में बोल रहा। और आपको कुछ इसमें मेन पॉइंट लगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, इसलिए आपने 1 पेज जो है सिंगल पेज आपके काम के लिए इसने ऐड किया हुआ है। देखो मध्य प्रदेश के उद्योग के बारे में बताया गया, जो एक मैप के द्वारा दर्शाया गया, फिर माइंड मैप भी इसमें ऐड किया हुआ। ये माइंड मैप, इसे माइंड मैप बोला जाता है। ये ज़्यादातर बुक माइंड मैप पर आधारित है। समाचार पन्नों से, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध पाउडर प्लांट कहाँ पर है, इंदौर में प्रस्तावित है। अभी देखो प्रस्ताव हो गया। यहाँ की फल सब्जी क्या, संतरा, आम, अमरूद, अनार, केला, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। आपको पता है टमाटर कितने रुपए किलो हो रहे हैं आजकल, 240 रुपये किलो से ऊपर हो रहे हैं। ठीक, धनिया, लहसुन, लाल मिर्च, अदरक, हल्दी, यह सब्जी है। ठीक, देखो ये भी इसमें बताया गया भौगोलिक संकेत, मतलब जीआई टैग, कौन कब किस सन में मिला, किस जिले से संबंधित है, ये इसमें वो बना दिया, मैप के द्वारा भी दर्शा दिया गया। ठीक, इसकी राज्य की नीति और योजना आयोग के बारे में बताया गया। देखो ये आपको जब पढ़ना
तो अपनी जो नीति आयोग है, योजना आयोग, उसको साथ लेकर पढ़ना तो अच्छा रहेगा। ठीक। लोक कल्याणकारी योजना ये किसके लिए चलाई जाती है? पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के लिए, जो पिछड़े रह गए थे इतिहास में, उनके लिए क्या चलाई जा रही है? निम्नलिखित योजना चलाई जा रही है। उनके बारे में यहाँ बहुत अच्छे देखो, जैसे देखो मिशन इंद्रधनुष किसके लिए? ये स्वच्छता के लिए। ठीक। टू द पॉइंट दिया हुआ इसमें सब। स्टूडेंट टिप्स देखो, स्टूडेंट को अपनी स्मरण शक्ति व मस्तिष्क के विकास के लिए सप्ताह में एक बार कद्दू की सब्जी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि कद्दू में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो आप आज से क्या खाओगे? एक सब्जी का नाम कद्दू। तो सप्ताह में एक बार कद्दू जरूर खाना चाहिए। इसमें क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसी जो ये पंचवर्षीय योजना है, जो इंडिया की पंचवर्षीय योजना 1951 से चली थी, तो उनको भी साथ में लेकर चलोगे और इनको भी, तो अच्छा रहेगा। देखो ये कब बंद होगी? 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसको ख़त्म कर दिया। ये जो हमारे SDG ये गोल के बारे में बताइए। 17 गोल होते हैं। ये कब लागू हुए, मतलब कब शुरू हुए? 2016 से 2030 में हमें अचीव करने, ये सब प्राप्त करने हैं। ठीक। इसके बारे में दिया गया। ऐसी आजकल जो ज़्यादा हो रहा आत्मनिर्भर भारत, तो इन्हें क्या बना दिया? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो इसने क्या किया चलाने के लिए, सब आपको बता दिया गया। ऐसी देखो जनसंख्या के बारे में बताया गया। 2011 में क्या है, कितनी जनसंख्या थी? ये परसेंटेज में, ये जो आने वाले अभी तक डाटा शेयर नहीं किया गया, जो इन फ्यूचर में आएगा उसके बारे में सब ये बता दिया गया आपको। ठीक। महाविभाजन काल आपने पढ़ लिया होगा, तो यहाँ इससे मत पढ़ना। और आप भारत के साथ लेके चलोगे तो आपको आधा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें से पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो MP की जनसंख्या, तो कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा, कौन से ज़िले में सबसे कम है, कौन से ज़िले में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल सबसे कम है, ये सब दिन अनुपात दिया गया है। साक्षरता दर दी गई है, जनसंख्या वृद्धि दी गई है, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, नगरीकरण, ये सब आपको इसमें बताया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, संभाग, जो भी आपको मेन पॉइंट लगे वो यहाँ आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ये है विधायिका, किसके बारे में? विधायिका के बारे में, जो कानून बनाती है, उसके बारे में दिया गया। कितनी है, कितनी कैसे नहीं है, ये सब उसको बताया गया। ये कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है, इसको बोलते हैं कार्यपालिका। ठीक। इसका काम क्या होता है? कानून को लागू करवाना। ठीक। ये राज्यपाल के संबंधित दिए गए, बहुत ही अच्छा टू द पॉइंट में दिया गया। आपको ये 3 बार, अगर आप 3 बार पढ़ लेते हो तो ये सब याद हो जाएगा। ठीक। ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम दिए गए, आपको सब याद नहीं करने, बस 2-3 फर्स्ट नाम याद कर लेने, तो आपका काम चल जाएगा। ये राज्यपाल अब तक के जो भी है, देखो फोटो सहित दिए गए, फोटो सहित कौन सी पार्टी कब बनी उसके बारे में। क्या तुम्हें पता है? ये देखो चाय पे चर्चा, जब आप चाय पीते हो, जब भी आप चर्चा कर सकते हो। चाय पी रही मैडम, दोनों मैडम है। सामान्य मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता, किंतु मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल 1967-69 में विजय राणी सिंधिया सदन के नेता नहीं थे। क्या आप इस पर विचार कर सकते हो? आप विचार करना इस पर, ऐसा क्या हुआ। ठीक। जो प्रेजेंट के CM हमारे, वो शिवराज सिंह चौहान जी है। ठीक। ये कौन सी पार्टी बिलोंग करते हैं? BJP। कौन सी? BJP। इन्हें चौथी बार पद पर लिया गया था। अब आगे न्यायपालिका। जब उन दो कामों को करने के लिए जब उनमें कुछ विरोधाभास होता, तो कौन करती है काम? न्यायपालिका। कौन? न्यायपालिका। तो इसके बारे में दिया गया है इसको। ठीक। ये पंचायती राज संहिता कब आई? 1992-93 के बारे में, और ये पहले भी आ गई। देखो देखो इनके, देखो ये प्रमुख पद की संरचना, ये इनके क्या है? चिन्ह, इंडिकेटर, कौन सा चिन्ह किससे संबंधित है। ये संवैधानिक सांविधिक आयोग के बारे में दिया गया।
ये राज्य सूचना आयोग, राज्य नीति योजना आयोग, बाल संरक्षण आयोग, देखो बहुत ही अच्छे से माइंड मैप जो आपको जल्दी याद हो जाए, ग्राफ के द्वारा, माइंड मैप के द्वारा। ठीक, इसने इस किताब को बहुत अच्छे से बनाया। ये प्रमुख मेले के बारे में बताया गया, टू द पॉइंट, वन वन सिंगल। आप इनको लिखते भी जाओगे और पढ़ते जाओगे तो याद होते जाएंगे आपको। ओनली 3 बार बुक पढ़नी है आपको बस। देखो ये मैप दिया गया, मैप, ये लोक नृत्य हो गया, ये बुंदेलखंड के लोक नायक, मतलब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो है लोक नायक या फिर नृत्य, उसके बारे में बहुत अच्छे से अलग अलग दिया गया। ये कुछ वाद्य यंत्र है, कौन सा क्या काम करता है, इनकी क्या विशेषता है, क्या उपयोग, इनके बारे में सब दिया गया। ठीक, फिर आपको अपना माइंड को क्या करानी है, कसरत करानी है। देखो दाएं से बाएं लिखने हैं, ऊपर से नीचे लिखने हैं, आपको ढूंढने कहाँ से कैसे लिखना। ये इनके संगीत घराने के नाम दे दिए आपको। ठीक, चित्रकार के नाम दे दिए। देखो शिल्पकला, इनकी जो शिल्पकला, उनके देखो चित्र भी बताए गए कैसे कैसे, आप देखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, ऐसा कहा जाता है अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो 25% आपके माइंड में बैठ जाता है। अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो और जो वो बता रहे तो 35% तक हो जाता है। अगर आप ओनली चित्र रीडिंग कर रहे हो तो आपका माइंड में 50% तक सेव हो जाता है। अगर आप चित्र, ऑडियो, वीडियो तीनों देख रहे हो और रीडिंग कर रहे हो तो आपके माइंड में 70% तक बात फिट हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप चित्र भी देखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, सब करो, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। देखो इसके ये क्या है, साहित्यकार के बारे में दिया गया, या लोक साहित्यकार के बारे में दिया गया। ठीक, सरकारी नौकरी वाले को तोंद भी एफ लगती है, एफ। ठीक, ये मध्य प्रदेश की बोलियाँ हैं, सबकी अलग अलग बोलियाँ होती है। ये सम्मान पुरुष हो गया। देखो ये मंदिरों के, देखो बहुत ही अच्छा मंदिर मस्जिद है, इनके फिगर, इनके चित्र दिए गए हैं, इनकी थ्योरी गई है, वन लाइन में दिया गया। ठीक, कंदारिया का महादेव, 64 योगिनी, ये चर्चा में रहा था कुछ दिन पहले। ठीक, खजराना गणेश मंदिर, तेली तेली मंदिर हो गया आपका। ये रहा चित्र, तो इसको आप नेट पे सर्च करना, वीडियो देखना तो बहुत अच्छा लगेगा। शारदा माता मंदिर, सलकनपुर माता, राम राजा मंदिर, भोजपुर मंदिर, देखो बहुत ही अच्छा है। ब्रह्मपुर मंदिर के नाम एक नज़र में देखो, सिंगल ऐसे खजुराहो के मंदिर हो गए। ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, मध्य प्रदेश के 2 प्रसिद्ध हिंगलाज मंदिर है, एक मंदसौर व दूसरा छिंदवाड़ा जिले में। इसके अलावा हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी, किसके, हिंदू नदी के तट पर भी है। ये इंडिया में भी है और ये पाकिस्तान में भी है। देखो भगवान के ऊपर दिया गया है। ये गुफाएं हैं, आप कभी यहाँ जाओ ना, कहाँ पर, मैं उज्जैन में, यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, तो घूम कर आना ज़रूर यहाँ भी उज्जैन में। मकर समाधि देश की प्रमुख जिले हो गया। मध्य प्रदेश के अन्य जिले, आप इसको 2-3 बार याद करोगे तो हो जाएगा। कन्फ्यूजन पॉइंट, सबसे मेन अच्छी बात ये, कौन सा कन्फ्यूजन पॉइंट, एक जहांगीर महल ग्वालियर में, एक जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। ठीक, ऐसे ही एक शीश महल ओरछा में, एक शीश महल नीमच में भी। ये तो यहाँ भी, यहाँ भी अलग अलग दो दो का दिया, कन्फ्यूज हो जाए कहाँ कहाँ पर। ऑप्शन में ये दोनों आते हैं तो क्वेश्चन सा गलत हो सकता, लेकिन एक ही ऑप्शन में आएगा ऐसे। ये टाइमलाइन है, कौन कब क्या हुआ। ठीक, ये इसका प्राचीन इतिहास है, या प्राचीन इतिहास, सब इतना अच्छा दिया हुआ हमने। देखो ये अपने हाथ का बना हुआ जो चित्र है इसमें ऐड कर दिया। ये वैदिक घड़ी है, अंकों का अर्थ है।
ठीक, ये इसके यहाँ के महाराजा राजा थे। ठीक, कौन थे? श्रीगुप्त के बारे में दिया गया। चित्र देखो, बहुत अच्छे चित्र बने हुए सब। ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया। ठीक, क्या क्या तुमको पता है अशरफी महल की नींव प्रथम स्तर होशंग शाह ने रखवाया था और इसे पूर्ण करने का श्रेय महमूद खिलजी एक को दिया गया था। ठीक, ऐसे ही आपको पढ़ना, ऐसा भी हुआ था। इनको आप पढ़ते जाना तो अच्छा रहेगा। ये रियासत के नाम दिए गए हैं। ठीक, अलग अलग जिलों के अलग अलग ये आधुनिक काल के बारे में इतिहास है। ये देखो, ये मस्तानी महल छतरपुर के धौला गांव में और दूसरा मस्तानी महल पुणे में। ये पुणे कहाँ पड़ता है? गुजरात MP में, वो महाराष्ट्र में। ठीक, अलग अलग कदिया पंच दो दो है भारत में। ठीक, ऐसे ही अहिल्याबाई होलकर के बारे में दिया गया। शिवाजी राव होलकर के बारे में, यशवंत राव। ठीक, ग्वालियर के सिंधिया वंश के बारे में। ये युद्ध हो गई प्रमुख। ये मैप के द्वारा विद्रोह बताया गया। कौन सा? 1857 का विद्रोह, जिसको हम महान विद्रोह बोलते हैं। ठीक, ये इनके नेताओं के नाम बताए जो 1857 में शामिल हुए थे। कौन, किन्ने नेतृत्व किया, क्षेत्र कौन सा, विशेषता क्या है इनकी। ठीक, ये गांधी जी के बारे में बताया गया। ये अभी हाल में इनका नाम चेंज कर दिया गया था, अमर जवान। खेल प्रदेश के बारे में देखो, जो MP से निकल गए उनके व्यक्तियों के नाम दिए गए यहाँ, जो खेल के क्षेत्र में, जैसे राहुल द्रविड़ हो गया। ठीक, अमर खुर्सिया हो गया, पलक शर्मा जी हो गए। तो इस सब के नाम यहाँ पर बहुत अच्छे से दिए गए हैं। ये इसके जो प्रमुख स्टेडियम है उसके बारे में, इंदौर हो गया। ठीक, BPL हो गया, रीवा हो, ग्वालियर हो गया। ऐसी स्वास्थ्य क्षेत्र में ये शिक्षा में बता दिया गया। जो पढ़ाई नहीं करते उन पर कृषि की जगह कर्ज होता। क्या होता है? कर्ज होता उन पर, जो कभी सरकारी नौकरी नहीं लगवाए। ये पर्यटन स्थल के बारे में बताया गया। ये प्रमुख व्यक्ति के बारे में जो बताया गया। देखो, कलाकार कहाँ जन्म कहाँ हुआ, इनकी क्या विशेषताएं थी। ऐसी संचार व्यवस्था के बारे में बताया गया यहाँ पर। जो भी हाल में नाम बदल गए वो है। प्रथम व्यक्ति कौन से, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? RRR, रीड रिवाइज एंड रिमेंबर। RRR का मतलब क्या होता है? रीड रिवाइज एंड रिमेंबर, याद करना। देखो कौन का क्या योगदान रहा। परिवर्तन नाम बताए गए, जिलेवार जानकारी दी गई है। ठीक, जो समाचार में भी है उसको बताया कि चर्चा का विषय रहा, क्यों चर्चा का विषय रहा जो इसका जिला है। देखो, सब चर्चा के विषय में बताया गया है। जिले की जो ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक एंड सांस्कृतिक पर्यटन आपने पहले कर लिया, अब करोगे तो ये रिवीजन होता जाएगा, इसे सब को करना। ठीक, ये कुछ वेबसाइट बताई गई है जो आप इनको ओपन करके समझ सकते हो सबको। देखो, भोपाल गैस कांड वार्ताकलाप। देखो, किसके वर्ष में बताई गई है? दादा और अंशु जी की कहानी के रूप में बताई गई, जो आपको आसानी भाषा में समझ में आ जाए। और लास्ट में क्या बोला गया? रात बहुत हो गई है, चलो अब सो जाते हैं, किसी और दिन नए विषय के बारे में तुम्हें बताऊंगा। ठीक, बहुत ही अच्छी बुक है ये। देखो, इसको स्कैन किया जाए तो जो भी प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने लिया। और किसी में भी यहाँ पर मिस्टेक कर दी किसी क्वेश्चन में, किसी वर्ड में, तो आप उसका फ़ोटो, पेज संख्या, सामग्री फ़ोटो लीजिए और व्हाट्सएप पर कर दीजिए। नंबर, व्हाट्सएप का नंबर इसमें 10 से 8 बजे के बीच में कभी भी, क्योंकि
कोई भी सही भूल चूक तो हो ही जाती है। ठीक, इसलिए हमको जो भी अच्छे से पढ़ना है उसमें मिस्टेक निकालनी है, इसमें क्या मिस्टेक है। अगर हम मिस्टेक नहीं निकाल पाए तो अच्छी बात है, और निकाल दी तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे पता पड़ता कि हम कितना गहन अच्छे अध्ययन करते हैं। ठीक, ये एक बुक बहुत ही अच्छी बुक है ये एमपी की बुक। ठीक, परीक्षा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।